और बात कर लेते हैं जंगल में लगी आग की। जंगल के एक बड़े इलाके में आग फैल गई है। जैव विविधता पर खतरा मंडराने लगा है इस आग लगने के बाद, और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है, ये बड़ी बात है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, जंगल में आग बस्तूर फैलते जा रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में आ चुका है। झारखंड का विश्व प्रसिद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र सारंडा पोड़ाहाट संकट के दौर से गुजर रहा है। और क्यों गुजर रहा है बताएंगे आपको, लेकिन ये संसाधन विहीन वन विभाग जंगल की आग को जैसे बाल्टी से बुझाने में जुटा है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि लापरवाही कैसी हो रही है और क्या स्थिति है। देखिए ये रिपोर्ट। जंगल के बड़े क्षेत्र में फैली आग, विविधता पर मंडराया खतरा, आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल, लोगों की लापरवाही पड़ेगी भारी। अपने जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा पोड़ाहाट के जंगल में संकट मंडरा रहा है। इन जानवरों को देखें, ये खेल नहीं रहे बल्कि जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भाग रहे हैं। और वजह है जंगल में फैल रही आग, जो शायद स्थानीय लोगों की लापरवाही से शुरू हुई। देखिए, नेचुरल रीजन से इग्नाइट होना मुश्किल है। दो यहाँ ज्वलनशील पदार्थ है, काफ़ी पत्ता है, लेकिन हमको लगता है ग्रामीण जो है महुआ के कलेक्शन के कारण या कोई और कारण भी हो सकता है, जैसे अफीम की अवैध खेती, उसके कारण इन लोग आग लगाते हैं, फिर वो फैलता चला जाता है इधर से उधर। वन विभाग बड़े क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने के लिए साधन संपन्न नहीं है और कुछ सुदूर इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं। ऐसे में जो प्रयास हो रहा है वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जंगल की आग को रोकने में ये कितने कारगर होंगे। आग लगने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्यतः लोगों की लापरवाही रहती है। कई जगह, मैं जानबूझकर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अज्ञानता बस लोग आग लगा के भूल जाते हैं कि इसको बुझा के जाना है। खास करके महुआ फ्लावर के सीजन में कि जंगल में जड़ी बूटियाँ होती है, वो जल जाती है, और जलने के बाद जो उसमें राख बच जाता है, जो बारिश के मौसम में, पहला बारिश में खासकर, सब बह के नदी में आ जाती है। नाला से आते हुए नदी में मिल जाती है, और नदी में मिलने से क्या होता है कि मछली मर जाती है बहुत, और उसमें पानी में रहने वाला जीव जंतु से लेकर हर प्रकार के पानी का जहरीला पानी हो जाता है। इको विकास समिति के सदस्य लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के साथ ही उन्हें जागरूक करने में लगे हैं, पर एक लापरवाही जंगल में आग भड़काने को काफी है। ऐसे में हर व्यक्ति को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। जंगलों में जो आग लग रही है उस पर ग्राम सभा बैठा के ग्रामीणों को जागरूक कराना, और उन लोगों को ये बताया जाता है कि गांव जलने से क्या दुष्प्रभाव है और इसमें क्या नुकसान है। हमारी समिति ये प्रयास कर रही है कि जहाँ भी आग लग रही है वहाँ हम सभी जाकर मिलकर आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। लोगों को एकजुट करके लेकर उन्हें बुझाने का प्रयास करते हैं। हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है और हर बार लोगों के मत्थे दोष मढ़कर बच निकलना कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। वन विभाग को ऐसी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आग से हर साल जंगलों को तो नुकसान होता ही है, साथ में जैव विविधता को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहरहाल वन विभाग के लिए ये आग एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पोड़ाहाट जंगल से राजेश पति, न्यूज़ 11 भारत के लिए। और हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी राजेश पति, आग लगने का कारण सामने क्या आया है, क्या बता रहे हैं वन विभाग के अधिकारी फिलहाल? देखिए, ये इन जंगलों में वनोत्पात काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, खासतौर पर महुआ, चिरौंजी, और इस समय गर्मी का सीजन है, पतझड़ का सीजन है, और पत्ते टूट कर गिरते हैं, और जिससे कि इन लोगों को, जो जंगल के आसपास रहने वाला ग्रामीण है, उनको अपने वनोत्पात चुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये सामान्यतः पेड़ के आसपास जो है
आग लगा देते हैं, जिससे जंगलों में आग फैलने की भी बात आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी आ रही है कि अफीम की खेती इन जंगलों में चोरी छुपे काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसकी वजह से भी आग लगाई जा रही है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण इसका देखा जा रहा है कि आए दिन लकड़ी की तस्करी हो रही है, जिससे तस्कर जो है जंगलों में आग लगाने की अनुमान लगाया जा रहा है। और वो आग इसलिए लगाते हैं ताकि बड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचे, सूखे और उन्हें आसानी से काट कर वो तस्करी कर सके। तो ये प्रमुख कारण मान सकते हैं। और वन विभाग इन तीनों कारणों को देख रही है समानता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो वनोत्पाद चुनते हैं, वो पेड़ के आसपास ही आग लगाते हैं और आग को बुझने तक इंतजार करते हैं। तो वो एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है, लेकिन अफीम की खेती और लकड़ी की तस्करी को एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है। जी चलिए, तो राजेश पति, आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? वन संपदा और जंगल के जानवरों यानी जो जैव विविधता पर क्या असर देखने को मिल रहा है? जो पहल करने की बात है, जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई खास पहल नहीं किया गया है। हालांकि वन विभाग इन आगों को रोकने के लिए छोटे मोटे स्तर पर पहल कर रही है, क्योंकि वन विभाग के तरफ से हमेशा ये बात बताई जाती रही है कि उनके पास संसाधन की कमी रही है और संसाधन की कमी के कारण बड़े पैमाने पर कोई योजना नहीं बनाई जा सक रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारंडा क्षेत्र में कई माइनिंग कंपनियां हैं जहां माइनिंग गतिविधि चल रही है और उनसे मदद लेकर जंगल में जो फैले आग है उसको रोकने के लिए बड़ी प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन अब तक ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग देखने को नहीं मिली है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि DMFT फंड पश्चिमी सिंहभूम जिला में काफ़ी बड़ा है, लगभग 600 करोड़ से अधिक की राशि पड़ी हुई है और उनसे भी इसकी योजना बनाने में और इस आग को रोकने के लिए योजना बनाकर इसको खर्च किया जा सकता है। जी राजेशपति, तो जंगल के बड़े क्षेत्र में आग लगी है और ये आग बढ़ती ही जा रही है, जिससे जैव विविधता पर खतरा मंडराने लगा है। और इतना ही नहीं, आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो गया है।